तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शायन है और मेरा नाम यही है और आप देख रहे हैं एनिमेटेड शायन चैनल। तो आज की वीडियो में भी एक वीडियो, तो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में भी हम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आ चुके हैं आप सबके लिए। वो है टॉप 5 बेस्ट गलारियन पोकेमॉन इन हिंदी। तो बिना देरी के आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन। एंड एक और बात कहना कि आप अगर चाहते हैं कि हम इंट्रो बनाएं तो हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो फाइनली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 5, गलारियन फारफेच। गाइज, ये फारफेच आपको एक गैंट में बताया गया था, लेकिन असल में ये गलार का फॉर्म है। तो अब हम आते हैं इसके बोनस फैक्ट पे। तो गाइज, क्या आपको पता है पोकेमॉन फ्रेंचाइज में फारफेच या फिर गलारियन फारफेच को नॉन वेज लोग खाते हैं, और जो इसके हाथ में आपको डंडी दिख रही है उसको वेज लोग खाते हैं। तो ये था इसका बोनस फैक्ट। अब हम आते हैं इसके स्टैट्स और अटैक्स पे। तो चलिए इसके स्टैट्स देखते हैं कितने ज़्यादा है। ओके, सो इसके स्टैट सबसे ज़्यादा इसके अटैक में, इसका अटैक पावर है 95, है ना ब्रो? यस गाइस। और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा पोकेमॉन है। हमारे प्यारे ऐश केचम ने भी इसको पकड़ा था गलार में, और यहाँ ये हमारे गो ने यानी कि ऐश के कंपेनियन ने पकड़ा था एक नॉर्मल फारफेच, मतलब कैंटो का फारफेच। यस, ये एक बहुत अच्छा पोकेमॉन है। अगर आप पोकेमॉन अगर सोल्ड एंड शील्ड खेल रहे हो तो आप इसको बहुत ही इजीली पकड़ सकते हो, और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये एक फ्लाइंग टाइप नहीं है, लीफ टाइप नहीं है, ये है एक फाइटिंग टाइप। यस, और हाँ गाइज, अगर आपको ये बात इसके बारे में पता नहीं है कि ये एक बहुत ही एटीट्यूड वाला पोकेमॉन है और ये बहुत चैलेंजेस करता है, तो इसके लिए ये अपने इस लिस्ट में तो जगह बनाता ही है। गाइस, मैं आपको 4th नंबर पे जाने से पहले बता दूं कि ये हमारे ओपिनियन है। आपके ओपिनियन क्या है मुझे नहीं पता, आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। ओके गाइस, चलो फिर बढ़ते हैं 4th नंबर की तरफ। तो चलो लेट्स गो। ओके, सो नंबर 4, गलारियन मिस्टर माइम। गलारियन मिस्टर माइम इस लिस्ट में ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और अब हम इसके बारे में एक बोनस फैक्ट जानते हैं। या गाइस, आपको पता है हमारे ऐश केचम की मॉम यानी डेलिया केचम, उसके पास भी एक मिस्टर माइम है। और गलार की स्टार्टिंग एपिसोड में आपने देखा होगा कि ऐश उसको यूज़ करता था और जीतता था। तो ये बहुत खुशी की बात होगी उसकी मॉम डेलिया को। ऐसा लगता है हमें कि उसको थोड़ी खुशी होती होगी कि उसका मिस्टर माइम जीत रहा है। तो ये था बोनस फैक्ट। और ऐसा मत समझ लेना कि ये वाला मिस्टर माइम है गलारियन मिस्टर माइम जो आपके स्क्रीन पे है, नॉर्मल मिस्टर माइम कैंटो का, ये नहीं है। गलारियन मिस्टर माइम एक अलग है जो हमें गलार में बताया गया है। तो चलो अभी इसके स्टैट्स देखते हैं क्या है। तो इसके स्टैट्स सबसे ज़्यादा इसकी स्पीड में है। इसकी स्पीड है 100, है ना ब्रो? यस गाइस। तो इसका स्पेशल अटैक की भी सेकंड है, वो है 65। तो ये लिस्ट में बहुत ही अपनी जगह बनाता है बिकॉज ऑफ ऐश डेलिया केचम की वजह से मिस्टर माइम पॉपुलर हुआ है। वैसे ये गलारियन मिस्टर माइम इतना कुछ पॉपुलर नहीं हुआ है क्योंकि उसको ज़्यादा एपिसोड में नहीं बताया गया है, तो इसीलिए ये लिस्ट में जगह बनाता है। तो अब हम बढ़ते हैं जल्दी से हमारे 3rd नंबर के ऊपर। सो लेट्स गो ऑन 3rd नंबर। ओके, सो नंबर 3, रिलाबूम। जी हाँ दोस्तों, रिलाबूम आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। रिलाबूम एक गलार का पोकेमॉन है। तो अब हम इसके बारे में कुछ बोनस फैक्ट जानते हैं। तो अगर आप एक पोकेमॉन फ्रेंचाइज में अगर आप एक म्यूज़िक बैंड बनाना चाहते हैं तो आपको रिलाबूम को उसके अंदर ऐड करना ही पड़ेगा, बिकॉज वो एक बहुत अच्छा ड्रम बजाता है और वो उसकी हॉबी है ड्रम बजाना, बहुत अच्छा ड्रम बजाता है, तो आपको लेना ही होगा। तो अब हम बढ़ते हैं इसके स्टैट्स की तरफ। तो चलो इसके स्टैट की तरफ बढ़ते हैं। सो इसके स्टैट सबसे ज़्यादा इसके अटैक में है, वो है 125, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इसके लिए इसको लिस्ट में रखना ज़रूरी था। और अगर आपको ये पता नहीं कौन है तो ये एक गलार के स्टैट में से एक है, और इसका प्री इवोल्यूशन है ग्रूकी, और इसके पास एक जायजेंटिमैक्स फॉर्म भी है। अगर आपको पता नहीं जायजेंटिमैक्स फॉर्म क्या होता है तो एक गलार का स्पेशल फॉर्म है, तो इसके पास भी है। और चूँकि एक गलार का पोकेमॉन है तो इसके पास ऑब्वियसली होगा एक जायजेंटिमैक्स फॉर्म।
एंड गाइस इसके बारे में एक और स्पेशल बात बता दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ लीफ टाइप नहीं है, ये एक फाइटिंग टाइप भी है। तो आप बहुत सारे इसको फाइटिंग टाइप इसी सिखा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा पोकेमॉन है। तो अगर आप पोकेमॉन स्वॉर्ड एंड शील्ड खेल रहे हैं तो आप इसको स्टार्टर ले सकते हैं, है ना ब्रो? यस गाइस मैं मजाक कर रहा था, ये फाइटिंग टाइप नहीं है। सॉरी, मैं भूल चुका था कि ये फाइटिंग टाइप नहीं है। प्लीज़ मुझे कमेंट में कुछ भी मत बोल देना। तो ये ग्रास टाइप है सिर्फ। सॉरी गाइस, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई थी, नेक्स्ट टाइम से नहीं करूँगा। ओके गाइस, तो ये इसके लिए अपनी जगह 3rd नंबर पे बनाता है बिकॉज ऑफ इसके अटैक और इसके पॉपुलैरिटी की वजह से। सो नाउ लेट्स गो ऑन नंबर 2। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, सो लेट्स गो ऑन नंबर 2। और गाइस ये हमारा सेकेंड फेवरेट स्टार्टर पोकेमॉन लीफ टाइप में भी है और हमें सबसे पहला अच्छा लगता है वो है स्केप्टाइल और वो बहुत अमेजिंग है। और ये हमारे ओपिनियन है, आपकी क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में बताना। वैसे गाइस ये मैंने बता दिया हूँ, पर ये बता क्यों रहा है मुझे नहीं समझ। सो नाउ लेट्स गो ऑन नंबर 2। तो नंबर 2 सिंद्रेस, आपका फेवरेट, हमारा फेवरेट, सबका फेवरेट सिंद्रेस। ये हमारा वन ऑफ द मोस्ट भी नहीं, ये हमारी ओपिनियन है, ये हमारा फेवरेट गलार का पोकेमॉन है। बट ये हमने सेकंड पे रखा है क्योंकि इससे भी एक स्ट्रॉन्ग है, बट ये हमें सबसे अच्छा लगता है। और ये हमारे ऐश की कंपेनियन गो ने भी पकड़ा था इसको, काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। पकड़ा नहीं था गाइस, उसने स्कॉर्बनी पकड़ा था और इवॉल्व कर दिया था, में इवॉल्व किया था गाइस। और ये पोकेमॉन यूनाइट में भी है, काफ़ी मस्त पोकेमॉन है। एंड अब चलिए इसके बारे में एक बोनस फैक्ट जानते हैं। चलिए इसके बारे में एक बोनस फैक्ट जानते हैं। तो इसका आपको बताएं, अगर आपको अपने सिंद्रेस या फिर स्कॉर्बनी को एम्बर सिखाना है तो आपको खुद ही पत्थर उछाल के उसको एम्बर सिखाना पड़ेगा। तो ये था इसका एक बोनस फैक्ट। तो चलिए अब इसके स्टैट्स जानते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं इसके स्टैट्स, इसके सबसे ज़्यादा स्टैट्स है इसके स्पीड में, और इसके स्पीड स्टैट है 119। ओके गाइस, तो गाइस आपने सुन ही लिया होगा कि इसके स्टैट सबसे ज़्यादा किसमें है। तो गाइस इसके पास एक जायजेंटिमैक्स फॉर्म भी है, जैसे कि हर एक गलार के पोकेमॉन के पास होता है एक जायजेंटिमैक्स फॉर्म, और स्टार्टर के पास ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसके पास भी एक जायजेंटिमैक्स फॉर्म है। आप इसका फ़ोटो अभी थोड़ी देर में आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। और अगर आपको पोकेमॉन यूनाइट में भी एक गेम है पोकेमॉन यूनाइट, उसमें भी आपको सिंद्रेस मिलता है। और हाँ गाइस, मुझे इसका सबसे ज़्यादा अच्छा अटैक लगता है प्रोयो बॉल। तो काफ़ी अच्छा अटैक है ये, मुझे सबसे अच्छा लगता है। आप अपने ओपिनियन अपने कमेंट में बता देना। तो सिंद्रेस इसमें इस लिस्ट में ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इससे भी एक ताकतवर है इसके बाद, तो सिंद्रेस को वो आराम से हरा देगा। तो जल्दी से हम बढ़ते हैं। और ये मुझे बेस्ट स्टार्टर लगता है गलार के लिए, बहुत सारे जिम के एडवांटेज भी है। तो आप इसको ही ज़रूर से लेना, अगर नहीं लेना है तो मत लीजिए, बस मैं अपना बता रहा हूँ। अब हम बढ़ते हैं जल्दी से नंबर 1 की तरफ। सो लेट्स गो ऑन नंबर 1, है ना ब्रो? यस गाइस। ओके, सो नंबर 1 इंटेलियन इस लिस्ट में ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अब जल्दी से हम इसके बारे में एक बोनस फैक्ट जान लेते हैं। तो गाइस क्या आपको पता है, इंटेलियन बस एक ऐसा ही वाटर टाइप स्टार्टर पोकेमॉन है जो सबसे ज़्यादा एटीट्यूड बताता है अपने फाइनल स्टेज में जाके। सो ये थी इंटेलियन के बारे में एक बोनस फैक्ट। और गाइस आपको बता दूं कि एक और फैक्ट है कि जब वो सॉबिल रहता है तभी वो बहुत क्राई करता है, और जब डीजीली में होता है तब वो एकदम शांत हो जाता है, और जब इंटेलियन में होता है तो मतलब हाई एटीट्यूड इतना एटीट्यूड रहता है उसके अंदर। तो गाइस अगर अब हम इसके स्टैट्स को देखते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके स्टैट्स सबसे ज़्यादा इसकी स्पीड में है। हाँ, आई नो कि ज़्यादातर हमारे लिस्ट के पोकेमॉन के स्टैट्स ज़्यादातर स्पीड में ही है। तो अब आपके सामने आने वाला है एक बड़ा सा सरप्राइज। तो आपके स्क्रीन पे हाजिर है जायजेंटिमैक्स सिंद्रेस। जी हाँ, सिंद्रेस का ये जायजेंटिमैक्स फॉर्म है। तो एक इंटेलियन का भी जायजेंटिमैक्स फॉर्म है, क्योंकि मैंने जैसे बताया था कि हर एक गलार पोकेमॉन के पास जायजेंटिमैक्स फॉर्म है। तो ये है जायजेंटिमैक्स इंटेलियन, काफ़ी मस्त है, और हमारे गो ने भी इसको पकड़ा था। ओके, तो गाइस आप सोचो कि सिंद्रेस को भी आराम से हरा सकता है। रिलैबूम को अगर ये स्पीड अटैक्स करे तो हरा सकता है,
लेकिन अगर सिंद्रस स्पीड अटैक्स करे तो वो हार सकता है, लेकिन इसके अटैक सिंद्रस से ज़्यादा थे, इसके लिए हमने इसको फर्स्ट नंबर पे रखा है। तो आई सॉरी फॉर दैट बैकग्राउंड डिस्टर्ब। सो इसी वजह से हमने इसको नंबर 1 पे रखा था। आई होप आपको ये लिस्ट पसंद आई होगी। नहीं पसंद आए तो कमेंट में बता देना, और आपकी फेवरेट गलार पोकेमॉन भी हमें कमेंट में बता देना। और दिस आर सम ऑसम वीडियोस जिस पे हमें अच्छे रिस्पॉन्स आए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, एंड पसंद आए तो मेक श्योर यू हिट दैट लाइक बटन, सॉरी जोक ऑफ पार्ट। So until then, signing out. Love and support from PokeTuber Shine Yaya. Bye. Peace out. गाइस, वीडियो हम बाय बोलने से पहले आपको बता दें, ये रहा आपका आज का पोके क्विज। तो आज की वीडियो बस बेसिकली पोकेमॉन पे बेस्ड थी। तो हमें बताइए कमेंट बॉक्स में ये कौन सा पोकेमॉन है। ये था आपके लिए पोके क्विज। तो मिलता है जल्दी अगले वीडियो में। अंटिल देन, साइनिंग आउट। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय।